इसके मम्मी पापा हो डैडी देवे मम्मी देवे हो डैडी दाया दे हो मम्मी शगन मनावे हो सो बेला आवे हो मामा नुला ले दे मामा नुला ले दे बनावे हरे मामा दिया दोरिया ले ले भगता शेरा मनी मने ने दोरिया ले भगता शेरा मनी मने ने। और इसके ताया ताई कोई है? चाचा चाची मामा मामी आए? ताया जी है? लोरी तेरा ताया देवे ताया देवे ताई देवे 1100 सिर्फ 1100 हो ताया नचदा आवे हो शगन मनावे हो शगन मनावे। ऐसे नहीं, बधाई तो मैं लूंगा। हुआ देवे नल मिल देवे हुआ देवे नल आवे हो सो शगन मनावे हो मोरे बेला आवे हो मानुला ले दे मानुला ले दे के बनावे धनत बना दिया दोरिया भगता शेरवानी मदे दे भगता शेरवानी मदे दे। हेलो मासियां हैं शगन मनावे हो नरे बेला आवे। ये भी दीदी है आप भी आ जाइए। लोरी तेरी दीदी देवे दीदी देवे हो दीदी नचदी आवे सो शगन मनावे दीदी नचदी आवे सो शगन मनावे हो नरे बेला आवे लोरिया ले ले भगता शेरा मदे में लोरिया ले ले भगता शेरा मदे में लोरिया ले ले बचिया शेरा मदे में लोरिया। और कौन रह गया? चाचा चाची लोरी तेरा चाचा देवे लोरी तेरा चाचा देवे जोड़ी बनावे दादी कल में जियावे चाची जोड़ी बनावे दादी कल जियावे चाची बनावे। इसको दूल्हा बनाना है जल्दी से ताकि फिर से अगले साल हम आए माँ के नाम की हाजिरी भरे, है ना? आगे आ जाओ फिर जोड़ी बनावे दादी कल में जियावे जोड़ी बनावे दादी घर विच आवे चाची वंजदी खादी अपने पल बोलिया बोलिया शेरा मदे दे फड़ नचदा आवे सो शगन मनावे फड़ नचदा आवे हो जोड़े पगड़े पावे लोरिया ले भगता शेरा मदे दे लोरिया ले भगता शेरा मदे दे। साडे कहे विच शगन नदी दे साडे कहे विच खुशियां नदी दे साडे कहे विच आई महामारी साडे कहे विच आई महामारी साडे कहे विच काका वाला
बोलो सच्चे क्या तो जय माता। दिल्ली शहर, उसके पास दो छोटे छोटे स्टेशन है, नरेला और बादली। नरेला के अंदर एक किशोर कुमार रहते थे, बड़े गरीब परिवार। उनके यहाँ दो बच्चे थे, एक का नाम था नंदा, एक का नाम था नंदलाल। और याद रखना, मैं भूल जाता हूँ वैसे कई दिनों में चलते चलते। माता रानी खुद आई चल गई। कथा कहाँ थी? सच्ची बात है। एक जमींदार से छोटा सा जमीन का टुकड़ा लिया, मिट्टी निकालूंगा, बर्तन बनाऊंगा, बाजार में बेचकर अपने बच्चों का पालन करूंगा। तो जय माता की। अब जिस पर माँ की कृपा हो जाती है ना, देखो जिस भी भक्त पे हो जाए कृपा माँ भगवती की, उस जमीन के टुकड़े में पहली कसी चलाई कि पहली कवरिया जिस दम मारी, निकली नीचे से केसर की क्यारी। क्या तो जय माता। दूजी कवरिया जिस दम मारी, निकली लौंग, इलायची और सुपारी। क्या तो जय माता। क्या तो जय माता। मूर्ति को उठाया, घर पर लाया, गंगा जल से स्नान कराया। पुरानी दीवारों में आले बने होते हैं, अब शहरों में नहीं होते, गाँव में तो फिर भी होते हैं, ठीक है, देखा होगा। उस आले के अंदर उस मूर्ति को रख दिया, भक्ति करने लगे बच्चे माँ की। कह दो जय माता। लेकिन गांव में शोर मच गया कि ना जाने उस जमीन में से क्या निकला। सभी लोग इकट्ठा हो गए। कह दो जय माता। अपने जान पहचान वाले पे, अगर अपने दोस्त के पास कोई चीज, ये देख लेना सही बात है, हकीकत शुरू हो जाती है। क्योंकि लोग अपने दुख से दुखी नहीं, जितना दूसरों के सुख से दुखी। कह दो जय माता। कुछ लोग ऐसे थे भाई, जाकर जमींदार से बोल दिया, जो जमीन का टुकड़ा तूने दे रखा है ना, उसमें से ना जाने क्या निकला, उसके घर जाके देख भीड़ लगी हुई। कह दो जय माता। जमींदारी का दबाव डाला, मूर्ति को उठाया, चल पड़ा। बच्चों की आंखों में घर पे रखी, सोया। सोते ही जैसे ही पड़ा, माँ वैष्णो देवी सभी सपने में आ गई। कहते जय माता। सपने में आई है और आकर के ये अगरबत्ती अगर उधर रखवा दो मंदिर में तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो जय माता। मच्छर नहीं तो पहले ही बंद कर दी। फिर हम सोचेंगे दो बत्ती के बारे में। हाँ, मिल के उन्होंने बड़े माखन बहुत चोरी करे। कह दो जय माता। अब और माखन खाता। आज तक तूने अपने घर से चोरी करके हमें माखन नहीं खिलाया। अगर तू 7 दिन चोरी करके अपने घर से खिलाए तो ठीक है, नहीं हम भी जाते तेरे साथ। बोलो माखन चोरी हो रहा था तो तेरे घर से भी चोरी। लेकिन कान्हा जी की मैया है, वो एक मटकी में जिसमें माखन रखा, उसके साथ घंटी बांध दी। जो चोरी करेगा घंटी बजेगी, चोर पकड़ा। अब देखो शाम जी देख रहे अब चोरी कर लिया, घंटी नहीं बजी। बोलो सच्चे। सब दोस्तों को खिला दिया घंटी, जैसे खुद खाया बजी। जैसे खुद खाया घंटी क्यों बज गई? बोलो सच्चे। अब देखो कान्हा जी घंटी से बात कर रहे। घंटी तूने मुझसे वादा किया था। ब्राह्मण लोग कहते फिरते हैं कि जब भी किसी भगवान को भोग लगाया जाता है, चिंटू के पापा घर आ गए ना और आगे बच्चे मिले, सीधा पूछेंगे मम्मी कहाँ है? किसकी मम्मी? तेरी मम्मी है, तेरे बच्चों की मम्मी। और आजकल की मम्मी लगाया, माँ की कृपा से सपनों में तू तो डराया। नामकरण किया गया तो उसका नाम रखा गया, प्यार से रुको रुको कह करके बुलाने लगे। बोलो सच्चे। अब उधर तारा रानी बड़ी हो गई, तारा रानी का विवाह हो गया राजा हरिश्चंद्र के साथ। कह दो एक बेटे ने जन्म लिया, नाम रखा गया रोहताश।
उधर रुक्मन भी बड़ी हो गई, रुक्मन की शादी हो गई राजा हरिश्चंद्र की नगरी में, और जो रुक्मन की सास थी वो राजा के यहाँ पर काम किया करती थी। बोलो सच्चे। अब शादी को रुक्मन की बहुत समय बीत गया, घर पे कोई औलाद नहीं हुई। अब रुक्मन दुखी रहने लगी। एक दिन सास बीमार पड़ गई। रुक्मन कहने लगी माँ जी आराम करो, मैं जाऊंगी काम करने। अब रुक्मन काम करने के लिए गई, उस जगह पहुंच गई जहाँ पर तारा रानी ने माँ का मंदिर बनाया हुआ था। रानी को माँ की आवाज पड़ी, जो ये बाहर काम कर रही है तेरी अपनी छोटी बहन है। नजदीक बुलाया। कौन सी माँ की? ये वो माँ है जो अपने हर भक्तों की मनोकामनाओं को। आंखों में आंसू आ गए। क्यों? क्योंकि घर पर कोई नहीं थी रुक्मन की। तारा रानी ने कहा एक काम कीजिए, माँ के दरबार खड़े होकर अरदास कराइए, यदि हमारे घर कोई संतान हो जाए, औलाद हो जाए तो आपके नाम का जागरण। कहते सिला सिला केसर हो गया, चोल चमड़े वाले हाथ, हंड हंडोले हो गए फूल के पास। बताइए माँ की कृपा प्रसाद कहते हैं सच्चे। मुझे नहीं पता ये प्रसाद कैसे। अच्छा तो मुझे माँ के दर्शन करा कर, तेरी माँ में शक्ति। राजा माँ के दर्शन करना आसान बात नहीं, लेकिन राजा को जिद हो गई, हट हो गई माँ के दर्शन करना। अब जिद हो गई, रानी कहने लगी वचन दे। राजा ने वचन दिया। राजा अपने कर्म को यज्ञ करा, माँ के नाम की जोत जगाओ, माँ के नाम की जोत जगाओ। अपने कर्मों यज्ञ न रचा, नीले रंग का घोड़ा तेरा हेट था, पहले उसका हवन सबसे प्रिय तुझे अपना नहीं। अब एक काम करो, अपने बेटे को अपने हाथों से छीलो, छोटे छोटे इसके पीस करो, धो करके पलटे में डालो और उसको चूल्हे पे रखा। अपने हाथों से चीरा, धोया, धोकर पलटे में डाल दिया, चूल्हे पे रखा। प्रसाद पक करके हो गया। राजा दूसरी थाली पूछने लगा किसकी है? रानी कहने लगी दूसरी थाली तेरी है, इस प्रसाद को खा। पहली थाली मुख में रखा, चिचली उंगली का मांस राजा के दांतों के नीचे आ गया। राजा फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा अपने हाथों से मार डाला, क्यों कर रहे? अच्छा रानी ये बता दे तीसरी थाली राजा मेरी है।